आज हम पढ़ेंगे कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं किसी पैरेलल सर्किट में। सपोज ये हमारा एक सर्किट है जिसकी वोल्टेज सोर्स है V, दो रेजिस्टेंस है R1 R2, टोटल करंट है सर्किट का I। अब हमें निकालना है इस पैरेलल ब्रांच में I1 करंट। तो सिंपल सा फंडा है, हमें क्या करना है, I1 निकालने के लिए टोटल करंट I इंटू में जो दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस है, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है R1, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस पहली ब्रांच का प्लस दूसरी ब्रांच का। पहली ब्रांच का क्या है R1, दूसरी ब्रांच का क्या है R2। अब यदि यहां पे एक R3 रेजिस्टेंस और होता तो हमारा I1 क्या आता, I इंटू में हमें I1 निकालना है तो अपोजिट ब्रांच में अब रेजिस्टेंस क्या है R1 प्लस R3, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस ब्रांच का R1 प्लस R3 प्लस R2। तो ये आ गया हमारा I1 करंट। अब इसी तरह से I2 निकालना होता, I2 हमारा इस ब्रांच का करंट है। I2 करंट कैसे निकालेंगे, टोटल करंट इंटू में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, क्योंकि I2 इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, हमें अपोजिट क्या हुई R2, तो R2 लिख दिया हमने, अपॉन में R1 प्लस R3 इस ब्रांच का प्लस R2। तो ये आ गया हमारा I2। अब यहां पे अगर रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टर होता, वोल्टेज इंडक्टर L1 L2, ये I करंट और यहां I1 करंट। इंडक्टर के केस में भी I1 क्या होगा, सेम जैसे रेजिस्टेंस के केस में किया हमने, I टोटल करंट इनटू में अपोजिट ब्रांच का इंडक्टर L1 अपॉन में L1 प्लस L2, जैसे सेम रेजिस्टेंस के केस में किया हमने। अब कैपेसिटर के केस में क्या होता है, वोल्टेज C1 C2, ये हमारा टोटल करंट I। अब हमें निकालना है I1। कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि जब I1 करंट निकालेंगे तो I टोटल करंट इनटू में C2 अपॉन में C1 प्लस C2। रेजिस्टर और इंडक्टर के केस में क्या होता था कि जब भी हम जिस ब्रांच का करंट निकाल रहे हैं उसमें अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस और इंडक्टर देते थे हम टोटल करंट के साथ। पर कैपेसिटर में क्या है कि हम जिस ब्रांच का करंट निकाल रहे होते हैं तो टोटल करंट के साथ उसी ब्रांच का कैपेसिटर देते हैं। जैसे I1 निकाल रहे हैं तो C2 को लिखेंगे हम I के सामने। अब अगर हम I2 निकाल रहे होते तो I2 को लिखते I2 इक्वल टू टोटल करंट I इंटू में उसी ब्रांच का कैपेसिटर यानी C1 अपॉन में उसी ब्रांच का कैपेसिटर C1 प्लस सेकेंड ब्रांच का कैपेसिटर C2।